कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 आलोक धनवा आरोह नामक पुस्तक से क्या तरीका अपनाया जाए कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में हमारा सिलेक्शन हो। यदि आपको यह देखना है, मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए कि निम्नलिखित 4 कथन में से कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है, आलोक धनवा से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तब हमें पूरे पाठ का पता होना बहुत आवश्यक है। तो वो क्या तरीका है जो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से और गागर में सागर बनने की चेष्टा मैंने की है। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने वाले विद्यार्थी, क्योंकि कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों का 180 नंबर का मामला और 180 में से कम 100 से अधिक नंबरों की पाठ्य पुस्तकें हैं, जिनमें से साहित्य परिचय और पाठ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से जब बात करते हैं कॉलेज लेवल की, तो वहां पर भी बहुत अधिक मात्रा में कविताओं में से, काव्यों में से, पदों में से सवाल पूछे जाएंगे। तो क्या तरीका अपनाया जाए, देखिए कि धनवारे 48 में मूंग दे जा ता दिनक दिन 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 धा दिन ता दिनक दिन 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 धा। जनता का आदमी बेहतर है, भागी लड़कियां अति सुंदर है। ओ ब्रूनो की बेटियां दुनिया को रोज बनाती है। अरे दुनिया 3 पतंगे हैं, 98 पतंग उड़ाती है। नदियां समुद्र में ले जा, जमशेद में मंडली बना। धनवारे 48 में मूंग दे जा ता दिनक दिन 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 दा दिन ता दिनक दिन 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 दा। ये वो रिकॉर्डिंग्स है जिन्हें आपको पढ़ना मेरे पास है और घर बैठे जब भी फुर्सत मिले तब आपको सुनना है। गारंटी है मेरी कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो पाएगा। मुकेश शर्मा हिंदी गुरु से हिंदी पढ़ ली तो फिर हिंदी में कुछ भी नहीं बचा। तो धनवा अर्थात आलोक धनवा 1948 में जन्म हुआ और मुंगदेजा मुंगेर बिहार में आपका जन्म हुआ है 1948 में। 48 में मुंगदेजा 1948 में जन्म और मुंगेर में इनका जन्म हुआ। जनता का आदमी बेहतर है, जनता का आदमी बेहतर है ना। तो जनता का आदमी इनकी पहली कविता है जो कि 1972 में छपी, प्रकाशित हुई। और भागी लड़कियां अति सुंदर है, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां। तो ब्रूनो की बेटियां और भागी हुई लड़कियां, इन दोनों कविताओं से इनको काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। दुनिया को रोज बनाती है अर्थात दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पतंग कविता कहां से ली गई है तो मान के चलिए क्योंकि इनका एकमात्र काव्य संग्रह वही है तो उसी में से ली गई है। और दुनिया 3 पतंगे हैं, पतंग कविता जो है उसके तीसरे भाग को हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। 98 पतंग उड़ाती है और 1998 में यह एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है प्रकाशित हुआ। नदियां समुद्र में ले जा, जमशेद में मंडली बनना। तो नदियां समुद्र में ले जा से तात्पर्य है जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो ऐसी बात कहने वाले रचनाकार केवल और केवल आलोक धनवा है। एग्जाम में पूछ ले कि ये पंक्तियां किसकी है तो आलोक जी धनवा की है। जमशेद में मंडली बनना, तो इन्होंने बहुत कम लिखा है ताकि इनकी प्रसिद्धि बनी रहे। बहुत ज्यादा लिखना इनकी आदत में नहीं था। और जमशेद में मंडली बना, जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का इन्होंने संचालन किया। तो ये था आलोक जी धनवा का पाठ परिचय। अब यदि सत्य असत्य से संबंधित सवाल आए तो दावा है आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता। मुकेश शर्मा हिंदी गुरु। जय हिंद, जय भारत।
और विस्तार से पढ़ने के लिए मिशन कोचिंग सेंटर कोचामन सिटी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हिंदी के यहाँ पर 3 बैच चलेंगे। एक बैच प्रातः काल अभी वर्तमान में 11 से लेकर और 11 से 12 और 12 से 1 बजे तक केवल हिंदी विषय का संचालित है। उसके बाद में 1 से लेकर लगभग 4:30-5 बजे तक जीके का संचालित हो रहा है और 5 से लेकर 7 बजे तक फिर से हिंदी का बैच प्रारंभ है, जो कि आसपास के कोई भी अध्यापक वगैरह हैं वो भी जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सशुल्क जो है चलाया जा रहा है बैच। और रात्रिकालीन बैच एक और भी है जो हमारा गारंटेड बैच होगा, जिसमें हम विद्यार्थियों को पूरी रात भर मतलब रात में भी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध करवाएं, जैसे परिष्कार वाली बुक है या लक्ष्य वाले गाइड्स है, मिश्रा पब्लिकेशंस वाली पुस्तकें हैं, तो ये सारी पुस्तकें पढ़ाना और इनके साथ में इनमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करवाना, मॉडल पेपर्स वगैरह हल करवाना, क्योंकि केवल दिन में 2-3 घंटों में सारा जितना भी मैटर है वो दिया नहीं जा सकता है और समय कम पड़ता। आज कई विद्यार्थी होते हैं जो केवल सिलेबस के लिए पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ भाइयों, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेबस के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ो। समय लगेगा, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि आपका सिलेक्शन होकर के ही रहे। गारंटी मेरी हिंदी विषय से मैं आपको नहीं रहने दूंगा, लेकिन ध्यान रहे सिलेक्शन का आधार केवल एक विषय नहीं होता है। मैंने ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जिनके 300 में से 350 नंबर भी थे, लेकिन वो रह गए केवल और केवल उनका पहला पेपर थोड़ा सा कमजोर था। तो पहला पेपर भी आपको अच्छा करना है और दूसरा पेपर भी आपको अच्छा करना है। जिन विद्यार्थियों ने एमए हिंदी से किया है उन्हें तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की तैयारी हिंदी से ही करनी चाहिए। उन्हें सोचना नहीं चाहिए कि मैं क्या सब्जेक्ट लूं। और सबसे बेहतर हिंदी का सब्जेक्ट ही है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है और क्वेश्चन आंसर्स जो है पाठ्य पुस्तकों में से या जो कवि वगैरह दिए हुए हैं उनमें से, उनकी रचनाओं में से 20-20 पद दिए हुए हैं सभी के लगभग, तो उनमें से ही आते हैं। तो हमारा कोई सवाल गलत नहीं हो सकता है। बस आवश्यकता है कि हम सिलेबस को पूर्णतया अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ लें। तो उसके लिए मैं आपके लिए तत्पर हूँ, आपकी सेवाओं के लिए तत्पर हूँ। मिशन कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।